एक ऐसा सरकारी अफसर जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ईमानदारी से अपना काम किया। उसने सिस्टम के अंदर चल रहे एक बड़े घोटाले पर सवाल उठाया और उस सवाल की सजा उसे गोलियों से मिली। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 7 गोलियां। आज की कहानी है उस अफसर की जिसने गोलियों के जख्मों के बावजूद ना अपनी ईमानदारी छोड़ी और ना ही अपने सपनों को मरने दिया। ये कहानी है आईएएस रिंकू सिंह राही की। साल 2009 की बात है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रिंकू सिंह राही डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनका काम था ये सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। इसी दौरान उन्हें शक हुआ कि स्कॉलरशिप के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। जब उन्होंने मामले की गहराई से जांच की तो सामने आया कि करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा था। कई बैंक्स में डिस्ट्रिक्ट कल्याण अधिकारी के नाम पर फर्जी अकाउंट्स खोले गए थे, जिसमें स्कॉलरशिप के चेक्स जमा करके पैसा निकाला जा रहा था। रिंकू सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत तत्कालीन एसडीओ से की। उन्होंने सबूत भी दिए और एक्शन की उम्मीद की, लेकिन आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहीं से हालात बदलने लगे। ईमानदारी से सच बोलने वाला अफसर माफिया के निशाने पर आ गया। 26 मार्च 2009 की शाम रिंकू सिंह अपने सरकारी निवास पर एक दोस्त के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी अचानक 2 हमलावर वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रिंकू सिंह को 1-2 नहीं बल्कि पूरी 7 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके चेहरे पर लगी, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। एक कान खराब हो गया और एक आंख की रोशनी चली गई। हमलावर उन्हें मरा समझकर मौके से भाग गए। गंभीर हालत में रिंकू सिंह को तुरंत मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां लगभग 1 महीने तक उनका इलाज चला। कई बड़े ऑपरेशंस हुए। डॉक्टर्स की मेहनत और उनकी अपनी जिंदा दिली के कारण वो मौत को मात देकर जिंदा लौट आए। ये सिर्फ एक आदमी का बचना नहीं था, बल्कि ईमानदारी की जिद का जिंदा रहना था। उस समय रिंकू सिंह पीसीएस अधिकारी थे। उन पर हुए हमले की जांच हुई और एक नेता समेत 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। फरवरी 2021 में मुजफ्फरनगर की विशेष SC/ST कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई। बाकी 4 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। लेकिन रिंकू सिंह की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि ईमानदारी की वजह से उन्हें कई बार चार्जशीट और सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। बीच के कई सालों तक उनका कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि साजिश के तहत उन्हें पागल घोषित करने की कोशिश की गई। रिंकू सिंह के मुताबिक ये घटना साल 2012 की है। उन्होंने डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी RTI के तहत मांगी थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके विरोध में 26 मार्च 2012 को वो लखनऊ में अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप है कि उसी दौरान अधिकारियों ने डॉक्टर से मिलकर उन्हें जबरदस्ती लखनऊ के मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उन्हें पागल घोषित किया जा सके। इसके बाद भी उन पर आरोपों का सिलसिला जारी रहा। 2015-16 में श्रावस्ती में तैनाती के दौरान उन्हें साल के हिसाब से 25,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, जिसे वो ले भी नहीं रहे थे। फिर भी उन पर आरोप लगा दिया गया कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के पैसे गलत कामों में खर्च किए जा रहे हैं और उन्हें चार्जशीट थमा दी गई। साल 2018 में ललितपुर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में तैनात रहने के दौरान उन पर शिक्षकों के शोषण का आरोप लगा। यह आरोप मेस चलाने वाले ठेकेदारों की तरफ से लगाए गए थे। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद रिंकू सिंह राही टूटे नहीं। हापुड़ में तैनाती के दौरान उन्हें राज्य सरकार के IAS PCS कोचिंग सेंटर का निदेशक बनाया गया। यहाँ वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी करते थे। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही उन्हें खुद UPSC देने की प्रेरणा मिली। रिंकू सिंह ने साल 2021 में UPSC एग्जामिनेशन दी और उसे पास भी किया। इस एग्जाम में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 683 हासिल हुई। ये मुकाम उन्होंने दिव्यांग कोटा के तहत हासिल किया, जो उनकी मेहनत और संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल है। पिछले साल एक बार फिर रिंकू सिंह राही चर्चा में थे। शाहजहांपुर में SDM के रूप में तैनाती के पहले ही दिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए दिखाई दिए।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद 30 जुलाई 2025 को उन्हें एसडीएम के पद से हटाकर लखनऊ के राज्य स्वास्थ्य परिषद में अटैच कर दिया गया। सरकार ने इसे जनहित में लिया गया फैसला बताया। रिंकू सिंह का कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन करवाया और अगर उनसे कोई गलती हुई तो उसे स्वीकार करने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। आईएएस रिंकू सिंह राही की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सिस्टम के अंदर ईमानदारी की कीमत कितनी भारी होती है। कभी गोलियां, कभी झूठे आरोप, कभी पागलखाना और कभी ट्रांसफर। लेकिन अगर इंसान अपने उसूलों पर टिका रहे तो वो हालात से हार नहीं मानता। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये कहानी उस हिम्मत की है जो 7 गोलियों के बाद भी जिंदा रही। मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला।